राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 5 जून को नागपुर मुख्यालय में होने वाले वार्षिक कार्यक्रम के लिए इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ नेता अरविंद नेताम को आमंत्रित किया और इस आमंत्रण के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल तेज हो गई। अरविंद नेताम ने हमारे ब्यूरो चीफ नदीम मेमन से खास बातचीत में कहा कि वे सामाजिक समरसता के मुद्दों पर संवाद के लिए हमेशा तैयार रहते। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनका दौरा राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक संवाद का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ सियासत का एक बड़ा चेहरा, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बतौर कैबिनेट मंत्री और पीवी नरसिम्हा राव के समय में भी बतौर कैबिनेट मंत्री जिम्मेदारी संभाली। देश का एक बड़ा नाम और छत्तीसगढ़ में मुखर रहने वाले अरविंद नेताम हमारे साथ मौजूद हैं। नेताम जी को जो है आप आरएसएस के जो मुख्यालय से विशेष आमंत्रण है। छत्तीसगढ़ से पहले कांग्रेसी है जिनको आरएसएस ने जो है सीधे निमंत्रण देकर के बुलाया है। क्या प्रोग्राम होगा पूरा वहाँ? देखिए, एक तो मैं संशोधन कर दूं, आपने कहा मुझे कांग्रेस छोड़े काफ़ी साल हो गया और मैं आज राजनीति से दूर हो गया हूँ, केवल समाज के काम करता हूँ और मेरा सारा जीवन अब समाज में ही लगेगा, ये मैंने सोच लिया है। और पूरे सार्वजनिक जीवन में भी समाज को मैंने हमेशा प्राथमिकता के आधार पे काम किया है, राजनीति को थोड़ा सा सेकेंडरी रखा। आज जो कुछ भी आरएसएस के हेडक्वार्टर से जो निमंत्रण मिला है मुख्य अतिथि के रूप में, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस कार्यक्रम में देश के बहुत बड़े बड़े महान भाव लोग शिरकत किए हैं इस कार्यक्रम में आरएसएस के। तो मुझ तरीके छोटे व्यक्ति को भी आमंत्रित करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं संघ को धन्यवाद देता हूँ। पर मुख्य बात जो होगी, जो आरएसएस के साथ में जो मेरी जो चिंता है इस देश में, आदिवासी समाज के साथ कठिन समय शुरू हो गया और ये बात हम उदारीकरण जब शुरू होगा उस समय से हम आगाह कर रहे हैं देश में कि अब आने वाला समय है, आदिवासी समाज के लिए आदिवासी इलाकों में खतरे की घंटी शुरू हो रही है। वो चिंता है और उसमें धर्मांतरण भी है, विस्थापन भी है, जल जंगल ज़मीन भी है, धर्म कोड भी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी है, बहुत सी चीज़ें हैं जो चिंता का विषय है। और मेरा ऐसा मानना है कि सरकार में कुछ बुनियादी मुद्दों पे बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है और ख़ास करके जल जंगल ज़मीन और विस्थापन, क्योंकि उदारीकरण के बाद तो फिर धड़ल्ले से हो रहा है। लगातार देखा गया कि आप जो है आदिवासी समाज की आवाज़ को बुलंद करने में हमेशा मुकर रहे, लेकिन बीते कुछ वक्त से जो है वो जिस तरह से आपने बात की कि एक धर्म कोड की बात कर दिया जाए, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई का मुद्दा हो, सरकार का दावा और ज़मीनी हकीकत में कितना अंतर नज़र आता है? अंतर है, इसीलिए तो हम बीच बीच में बोलते रहते हैं ना। अंतर नहीं होता तो क्यों बोलते भाई? हम तो सब सरकार में देखे हैं और सब सरकार में भी रह के देखे हैं। सरकार के बहुत से काम में कथनी और करनी में अंतर होता है। और मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ। पेशा कानून 1996 में हम लोगों ने पार्लियामेंट में पास करवाया, पंचायती राज कानून। क्यों करवाया? 1991 में कांग्रेस के सरकार में उदारीकरण की नीति लागू किया गया। उस नीति के लागू होने से हम लोगों को आगाह हो गया था, शंका हो गया कि ये खतरे की घंटी बजना शुरू हो गया। तो ये पेशा कानून बनवाया, उसमें कुछ व्यवस्था किया गया कि ये उदारीकरण की जो नीति है उसको कैसे झेलने के कैसे समाज तैयार रहे। आज तक कोई सरकार, चाहे भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, किसी सरकार ने ईमानदारी से इस कानून को स्वीकार ही नहीं किया। तो अरविंद नेताम जो है वो संघ के कार्यालय में जाएंगे, बतौर मुख्य अतिथि अपने विचारों को जो है वहाँ पर वो रखेंगे। कैमरामैन भगत सिंह परिहार के साथ नदीम मेमन, एशिया न्यूज़, रायपुर।